गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 5 से 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। किसी स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के बाहर और अंदर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग मतलब सेक्शन, क्लास के जैसे आपके स्कूलों में सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इस प्रकार से। तो प्रत्येक अनुभाग मतलब प्रत्येक सेक्शन अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ठीक है, जितने आपके सेक्शन होंगे और वो सभी सेक्शन अपनी कक्षा के अनुसार पेड़ लगाएगा। मतलब जैसे कि उदाहरण की बात करी जाए, उदाहरण के लिए कक्षा 1 का, कक्षा फर्स्ट का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। पहली कक्षा का पहला सेक्शन, एक सेक्शन मान लीजिए एक सेक्शन है, तो पहली कक्षा का एक सेक्शन एक पेड़ लगाएगा। दूसरी कक्षा का दूसरा सेक्शन जो होगा वो 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 है तो 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 है तो 3 पेड़ लगाएगा, और कक्षा 1 है तो 1 पेड़ लगाएगा। वो भी क्या, एक सेक्शन, कक्षा 1 का एक सेक्शन एक पेड़ लगाएगा, कक्षा दूसरी का भी आपका जो एक सेक्शन है वो एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का भी उसी प्रकार 3 पेड़ लगाएगा। ठीक है, एक सेक्शन पहली क्लास के लिए एक पेड़, दूसरी क्लास के लिए जो एक सेक्शन है वो 2 पेड़, और जो तीसरी क्लास है उसका जो एक सेक्शन है वो आपका 3 पेड़ लगाएगा। यह बात 1, 2, 3 की करी जा रही है, वो क्लास के लिए करी जा रही है। क्लास जो तीसरी है तो 3 पेड़, दूसरी है तो 2 पेड़, और पहली है तो 1 पेड़। और जो एक सेक्शन केवल बात करी जा रही है एक ही पेड़ लगा रहा है। अब बात कर रहे हैं ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा, 12वीं कक्षा तक चलता रहेगा। पहली से लेकर 12वीं तक सभी जो क्लास के बच्चे हैं उनमें से जो सेक्शन, जो एक सेक्शन रहेगा वो पेड़ लगाएगा। प्रत्येक कक्षा के कुल 3 अनुभाग हैं, हर कक्षा में 3-3 सेक्शन हैं। पहली में 3 सेक्शन, दूसरी में 3 सेक्शन, तीसरी में 3 सेक्शन, ऐसे 12वीं तक 3-3 सेक्शन सभी के, पहली से लेकर 12वीं तक। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। कुल, सबसे पहले बात आ गई, मैं बात करूँगा कुल का मतलब सम, एस की बात आ गई है, और पेड़ों की संख्या मतलब एन, नंबर ऑफ ट्रीज, पेड़। ठीक है भाई, तो आपको पेड़ों की संख्या मतलब एन का योग निकालना, इट मीन्स एस एन निकालना है। समझ में आ गई बात। और एन क्या है, एन हमारे पास 12 है, क्योंकि कितनी क्लास हैं, 12 क्लास हैं, 12 कक्षा हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है भाई, देख सकते हैं आप, तो इसको आप बड़े ध्यान से करें। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखने में बहुत बड़ा है। देखिए भाई, नेक्स्ट पेज पर हम करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हल में हम लिखेंगे पहली कक्षा पेड़ लगाएगी। कितने लगाएगी, 1 गुना 3 मतलब 3 पेड़ लगाएगी। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात, नहीं आई कि पहली जो कक्षा है जो पेड़ लगाएगी वो आपकी लगाएगी 3 क्यों लगाएगी, क्योंकि पहली कक्षा है इसलिए आया 1, और लगाएगी पेड़ गुना मैंने 3 किया है। वो क्यों किया है, क्योंकि सेक्शन कितने हैं, जो सेक्शन हैं वो कितने हैं, 3 है। हर क्लास में 3 सेक्शन है, तो पहली क्लास कितने लगाएगी, 3 पेड़ लगाएगी। मतलब पहली क्लास का एक सेक्शन एक पेड़ लगाएगा, फिर पहली क्लास का ही दूसरा सेक्शन है वो भी एक पेड़ लगाएगा, और जो पहली क्लास का जो तीसरा सेक्शन है मतलब सेक्शन ए एक पेड़ लगाएगा, सेक्शन बी एक पेड़ लगाएगा, और सेक्शन सी भी एक पेड़ लगाएगा। तो हो गए टोटल 3 पेड़। तो इस प्रकार से ये 3 पेड़ लिखा है मैंने, 1 गुना 3 करके। समझ में आ गई बात। अब आगे बात करते हैं। दूसरी कक्षा पेड़ लगाएगी 2 गुना 3, दूसरी कक्षा पेड़ लगाएगी 2 गुना 3। 2 गुना 3 क्यों लगाएगी, क्योंकि दूसरी कक्षा है इसलिए 2, और
गुना 3 क्यों? क्योंकि दूसरी कक्षा में भी 3 ही सेक्शन है, तो 2 तिया 6। क्लियर हो गई बात? कैसे कैसे? दूसरी कक्षा का ए सेक्शन एक पेड़ लगाएगा, दूसरी कक्षा का दूसरा सेक्शन वो भी एक ही पेड़ लगाएगा, और तीसरी कक्षा का जो सी सेक्शन है मान लीजिए वो भी एक पेड़ लगाएगा, तो हो गए 3 पेड़। और कक्षा कौन सी है? दूसरी, तो दूसरी कक्षा में 3 से गुना करेंगे, कोई 3 पेड़ लगा रही है दूसरी कक्षा टोटल, तो 2 तिया 6 पेड़ हो गए। अब बात करेंगे आगे। तीसरी कक्षा जो पेड़ लगाएगी वो कितने लगाएगी? तीसरी कक्षा है इसलिए 3 आ गया, और पेड़ सभी को लगाने ही है 3 ही है, क्योंकि सेक्शन 3 है, हर एक सेक्शन लगाएगा। ए भी एक लगाएगा, बी सेक्शन भी एक लगाएगा, और सी सेक्शन भी एक ही लगाएगा, तो 3 हो गए, 3 तिया 9। ठीक है, अब आप तो समझ में आ गया होगा आपको कैसे कैसे आए हैं 3, 6 और 9। डॉट 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 हम इस प्रकार यहाँ पे लगा देंगे, इस प्रकार ये प्रक्रम चलता रहेगा 12 तक। तो 12वीं कक्षा पेड़ कितना लगाएगी? 12 गुना 3। कक्षा 12 के लिए 12 और सेक्शन कितने हैं? 3, तो 12 तिया 36। ठीक हो गई बात? नहीं है? अब आपने यहाँ पे देख लिया भी, पहली कक्षा पेड़ लगाएगी 3, दूसरी लगाएगी 6, तीसरी लगाएगी 9, और 12वीं कक्षा लगाएगी 36 पेड़। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पर 3, 6, 9 डॉट 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 36 एक एपी बनाती है, क्योंकि सारवंतर समान है। सारवंतर यहाँ पे समान है जो कि 3 है, हम देख पा रहे हैं सभी में 3 3 का डिफरेंस आ रहा है। 3 और 3 6, 6 और 3 9, इस प्रकार हम यहाँ देखें तो सभी में 3 3 का अंतर है, तो सारवंतर हमारे पास 3 है। तो प्रथम पद क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर? 3। और डी क्या होगा? A2 - A1। A2 क्या है? 6, A1 क्या है? 3, तो 6 - 3 करके 3 आ गए सारवंतर। और L क्या है? L अंतिम पद 36, लास्ट में कितना आया 12वीं कक्षा के लिए? 36, जो कि किसके बराबर होता है? AN के। तो L बराबर AN बराबर किसके है? 36 के। समझ में आ रहा नहीं आया? तो अंतिम पद है वो आपका 36 है। अंतिम पद मतलब लास्ट टर्म, ठीक है भाई, लास्ट को हम अंतिम पद बोलते हैं, और लास्ट वाले को L को हम AN के बराबर भी रख देते हैं, तो L बराबर AN जो है 36 के है। क्लियर हो गई बात? तो एक तरीके से मैं निकाल के दिखा देता हूँ। तो AN वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे सबसे पहले। तो AN क्या है? AN बराबर किसके दे रखा है? 36 के। तो A + N - 1 इंटू डी, A की वैल्यू रख दी हमने 3, क्योंकि हमारे पास 3 है। N - 1 इंटू डी, डी की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 रख दी, बराबर 36। N - 1, ठीक है भाई, जो 3 है वो इधर आने के बाद क्या हो जाएगा? घटा हो जाएगा, 36 - 3 हो जाएगा, ये हो गया 33। और जो N - 1 के साथ चल रहा है, N - 1 के साथ जो 3 चल रहा है वो आ गया बटे में, 3 से 33 गुना करेंगे, 11 तिया 33, तो यहाँ पे हो गया 11, ठीक है, काटने के बाद। और जो N - 1 था, यहाँ में जो माइनस का 1 है वो इधर प्लस का हो जाएगा इधर आने के बाद, तो 11 और 1 12। तो N की वैल्यू कितनी हो गई? 12। वो मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता रहा था, मैंने आपको निकाल के भी यहाँ पे दे दिया है कि आपको N क्या लेना है? 12 है। ठीक है भाई, N कितना आएगा? 12, क्योंकि AN अंतिम पद दे रखा है ना, अंतिम पद से हमने निकाल के बता दिया कि N कितना है? 12 है। और वैसे भी हमारे पास क्लास कितनी थी? 12। अब यहाँ पे बात करेंगे S12 निकालना है बस। अब आपको S12 एक्चुअली है क्या? ठीक है भाई, S12 देखेंगे हम यहाँ पर। देखिए भाई, जो S12 है हम कैसे निकालेंगे इसको? SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे, NY2A + L। S12 बराबर क्या है? NY2A + L। ठीक है बात? अब A + L वाला क्यों फॉर्मूला क्यों लगाया हमने? क्योंकि हमें अंतिम पद पता है, मतलब लास्ट टर्म, और पहला पद पता है, A भी पता है हमें। तो अब A पहला पद भी पता है, A पहला पद क्या है? 3 है, और अंतिम पद भी पता है हमारे पास कितना है? 36 है। तो बस फॉर्मूला हम फिट कर देंगे। जब हमारे पास पहला पद और अंतिम पद होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, NY2A + L। तो N की जगह कितना लगाना है? 12, 12 बटे 2, ये हो गया 6, और A कितना है? 3, अंतिम पद कितना है? 36, 3 और 36 हो गया 39। 39 की गुना करेंगे 6 से तो हो जाएगा 234। तो S12 क्या निकल के आ गया आपका? 234 निकल के आ गया। तो सवाल हमारे पास यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अतः विद्यार्थियों के द्वारा कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? 234 है। विद्यार्थियों के द्वारा कुल 234 पेड़ लगाए जाएंगे पहली कक्षा से कक्षा 12 तक। हर एक जो सेक्शन है, 3 3 सेक्शन जो थे, वो सभी सेक्शन मिलकर 234 पेड़ लगाएंगे। क्लियर हो गई बात? क्वेश्चन नंबर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कितना बड़ा था लेकिन करने में बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको ये लिखना है, पहली कक्षा पेड़ लगाएगी, दूसरी लगाएगी, तीसरी लगाएगी, 12वीं लगाएगी,
AN लगाएंगे और SN लगा देंगे बस, ठीक है। देखिए भाई ये वाला क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है ये बोर्ड एग्जाम में, और इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें आप, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 18वां क्वेश्चन है, आपको ये फिगर दिया हुआ है, एक आपको एक रेखा खींची हुई है, केंद्र ए दे रखा है, फिर केंद्र बी दे रखा है। केंद्र ए से हमने पहले एक सर्कल खींच दिया, ए से खींच गया, फिर एक बी से हमने सर्कल खींचा, ये वाला खींच गया, फिर हमने दोबारा ए से हमने सर्कल खींचा, ये खींच गया, फिर हमने बी से केंद्र मान के एक और सर्कल खींचा, ये खींच गया। इस प्रकार डॉट डॉट ये करके चलता रहा है, ठीक है। अब मैंने ये करने का तरीका बता दिया कैसे था। अब वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, वो चीज़ आप देखेंगे अब यहाँ पर कैसे होगा। देखो यहाँ पर क्या है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी केंद्रों ए और बी को लेते हुए ए से आरंभ किया यहाँ पर, और बारी बारी केंद्र ए और बी का इस्तेमाल करते हुए कभी ए का कभी बी का, ठीक है। तो त्रिज्या लेनी है, कभी 0.5, कभी 1, कभी 1.5, कभी 2, ठीक है। त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 मतलब 2 सेंटीमीटर, डॉट 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 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्पाइरल, बनाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये गोल 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 गोल, ये क्या है, एक स्पाइरल है, ठीक है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, स्पाइरल, और हिंदी में क्या बोल रहे हैं इसको, सर्पिल, ठीक है बात। अब क्या करेंगे, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, 13 क्रमागत अर्धवृत्त, क्या चीज़ है ये, अर्धवृत्त। देखिए एक डंडी के ऊपर ये हो गया अर्धवृत्त, फिर ये वाला क्या हो गया, अर्धवृत्त, ऐसे नीचे वाला क्या हो गया, अर्धवृत्त, ये क्या है, अर्धवृत्त, ठीक है। सब अर्धवृत्त है। तो ऐसे 13 डॉट डॉट लगाए हुए ना, डॉट डॉट, ऐसे डॉट डॉट चलता रहेगा, ये चलता रहेगा चलता रहेगा। तो ऐसे 13 अर्धवृत्त बनाए गए हैं। 13 अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल कितनी लंबाई होगी। तो ये जो लंबाई है, एक हो गई, फिर दूसरी हो गई, फिर तीसरी हो गई, चौथी हो गई, पाँचवीं हो गई, छठी हो गई, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं। तो इन सभी में आपको करना क्या है, जो ये 13 सर्पिल खींचेंगे तो इनकी लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले, और यहाँ पर पाई की वैल्यू आपको क्या लिखनी है, 22/7। तो अब ये दिमाग लगाइए आप क्या करना होगा इसके अंदर। तो जब भी किसी वृत्त में लंबाई की बात आती है तो हम क्या लगाते हैं, एक फॉर्मूला लगाते हैं 2πr, ठीक है। ये क्या होता है, वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि, जिसको हम लंबाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बात। जब हम लंबाई की बात करेंगे, वृत्त के अंदर लंबाई निकालनी होगी, तो हम परिधि का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। वृत्त पूरा है तो 2πr लगाएंगे, और अधूरा है तो सिर्फ πr लगाएंगे, ठीक है बात। अब हम अर्धवृत्त दिया है तो हम πr इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, क्या, πr, और पाई की वैल्यू क्या लगानी है, 22/7। क्वेश्चन को देख के आपको समझ जाना है, यहाँ पे एक्चुअली आपको लिखा हुआ है कि पाई की वैल्यू 22/7 लगाना है। तो सीधी सी बात है, दो ही फॉर्मूले होते हैं, एक होता है πr², एक होता है आपका 2πr, ठीक है। वृत्त के आपके अंदर πr² क्षेत्रफल के लिए होता है, और ये आपका परिधि की लंबाई के लिए होता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल का तो कोई मतलब है नहीं यहाँ पर, लंबाई के लिए मैंने आपको बता दिया, आपको क्या निकालना है, 2πr वाला फॉर्मूला लगता है जब पूरे वृत्त की बात करी जा रही है। लेकिन यहाँ अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त के लिए क्या करते हैं, 2 हो जाता है, 2 से 2 कट जाता है, ये सिर्फ πr रह जाता है, तो πr इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर हम। देखिए तो हम क्या करेंगे, पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 0.5। सबसे पहले जो वृत्त खींचा गया था इसकी लंबाई जिसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 0.5। फिर जो दूसरा वृत्त खींचा था ये वाला, इसकी जो त्रिज्या कितनी है, 1.0 सेंटीमीटर। जो तीसरा अर्धवृत्त खींचा है उसकी जो वो कितनी है त्रिज्या, इस वाले की आपकी 1.5। तो डॉट 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 इस प्रकार करके ये से 13 सर्पिल तक हमें ले जानी है। तो अब हम क्या करेंगे, और एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँ तो 13वां जो अर्धवृत्त होगा उसकी परिधि क्या होगी, जो 13वां अर्धवृत्त है उसकी परिधि क्या होगी, उसकी परिधि होगी 13/2, 6.5, ठीक है भाई। ये कैसे किया हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, अगर पहला वृत्त है तो एक वृत्त है पहला, तो उससे आधा कर दिया जाए तो 0.5 आ गया। दूसरा वृत्त है
तो उसकी अगर हमें त्रिज्या निकालनी है तो 2/2 मतलब 1 आया तो वो 1 आ गया। तीसरा वृत्त है तो उसकी परिधि निकालनी है तो 3/2 तो वो 1.5 आ गया। इस प्रकार अगर हम 13वें वृत्त की बात करें उसकी त्रिज्या की तो 13/2 कर देते हैं तो 13.5 आ जाता है। तो इस प्रकार हमने सभी वृत्तों की त्रिज्याओं का पता लगाया कि पहले 2-3 तो दे ही रखी हैं, बाकी हमें 13वें की कैसे पता लगाया इस प्रकार से। अब हम बात करते हैं परिधि की। तो त्रिज्या तो हमें पता ही है, हमें क्या करना है, परिधि का काम करना है। परिधि का काम कैसे होगा, पहले अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, पाई आर। यूं कर देता हूँ, पहले अर्धवृत्त की परिधि, पहले जो अर्धवृत्त की जो परिधि होगी वो क्या होगी, पाई आर होगी भाई। ठीक है बात। पाई आर क्यों होगी, क्योंकि पूरे वृत्त की होती है 2πr और अर्धवृत्त की होगी सिर्फ पाई आर। तो मैंने पाई आर लगाई है यहाँ पर। ठीक है, तो पाई की जगह 22/7 और पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, आर, वो 0.5 है तो 0.5 लगाया। जब 22 की 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इनकी गुना कर देंगे तो ये आएगा भाई 11/7। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 110। तो भाई यहाँ पॉइंट के बाद कोई वैल्यू रहती नहीं, तो इसलिए क्या है यहाँ पर 11/7। ठीक है बात। अब ऐसे ही हम निकालेंगे दूसरे वृत्त की परिधि। दूसरे वृत्त की परिधि निकालने के लिए सेम फॉर्मूला रहेगा, पाई आर, पाई की जगह 22/7 और आर क्या है दूसरे वृत्त के लिए 1.0 मतलब 1। तो 1 की 22/7 में गुना करेंगे तो 22/7 ही, 22 तो 22 ही रहेगा और नीचे कितना है 7 ही, तो 22/7 सेम टू सेम। तीसरे वृत्त की जो परिधि निकालेंगे फिर दोबारा से वही पाई आर फॉर्मूला लगाना है, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह क्या लगाना है, तीसरे वृत्त के लिए जो त्रिज्या है वो 1.5 है तो 1.5 लगा दी तीसरे वृत्त के लिए। पहले के लिए 0.5, दूसरे के लिए 1, तीसरे के लिए 1.5। तो 22 की जब 15 से गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा भाई, वो आएगा 330 और हमें क्या है पॉइंट है 1.5 है तो ये 33.0 हो जाएगा। तो 33.0 में क्या जीरो महत्व नहीं है तो 33/7 हो जाएगा। ठीक है बात। अब बात करते हैं हमारे पास आगे की तरफ। तो यहाँ पर 11/7, 22/7, 33/7 डॉट 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 एक AP बनाती है। क्या बनाती है, AP, क्योंकि सारवंतर समान है जो कि 11/7 है। ठीक है, हमें देखने से पता चल रहा है यहाँ पर 22/7 में से 11/7 घटाएंगे तो 11/7 आएगा, 33/7 में से 22/7 घटाएंगे तब भी 11/7 आएगा। मतलब A2 - A1 करने पर भी वही आया, A3 - A1 करने पर भी वही आया, मतलब सारवंतर आपका समान है। ठीक है, तो ये क्या है, एक AP है। अब हम आगे बात करते हैं, अगर ये एक AP है तो क्या करेंगे, तो इसे आगे सॉल्व करेंगे, जो कि मैं इसे नेक्स्ट पेज पे करूँगा अपने पे। देखिए इसमें आपको क्या करना है,